प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज आपको और मुझे परमेश्वर के वचन सीखने का मौका मिला है। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को जानें। दानियल उसका 2 अध्याय, उसमें दानियल उसका 2 का 44 में हम पढ़ेंगे और हम उन बातों को समझेंगे। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हम उन बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज उदय करेगा जिसका जो है अनंत काल तक वो ना टूटेगा, उसका अंत नहीं होगा, वो युगानिक वो राज बना रहेगा। और उस राज्य में बहुत से लोगों को परमेश्वर बुला रहा है। तो इसलिए उन बातों को हम सीखेंगे कि उसके राज्य में हमें जाने के लिए, उस राज्य के लायक होने के लिए हमें कैसे बनना है, हमारा जीवन कैसे बनाना है, उन बातों को हम सीखेंगे। परमेश्वर की तारीफ हो। तो हम यही जो है दानियल उसका 2 और 44 में हम पढ़े कि वहाँ पर स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसे राज्य को दे करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। मेरे प्रियो, इस संसार में कई राजाएं मतलब बनते हैं, बदलते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो जो स्वर्ग का परमेश्वर है, अब वो ऐसे राज्य को उदय करने के लिए कहता है आप कर मेरे लिए, और ऐसे राज्य को उदय कर रहा है जिसका अंत नहीं है और वो अनंत काल तक ना टूटेगा। और उस राज्य में आपको और मुझे जाना है। लेकिन उस राज्य में जाने के लिए आपको और मुझे कैसी तैयारी करनी है, कैसा जीवन जीना है, उन बातों को आप और मैं सीखें। प्रभु की तारीफ हो। आगे और हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे हम पढ़ते हैं दानियल उसका 1 और उसका 3। दानियल 1 का 3 में पढ़ते हैं। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पजन को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने पहले आपको बताया स्वर्ग का परमेश्वर ऐसे राज्य को उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। मेरे प्रियो, तो जो युगानी युग जीवित रहने वाला परमेश्वर वही एक राजा है जो राज करने वाला है। तो उस राज्य में मतलब हमें उस राज्य के लायक हमें अपना जीवन कैसे बनाना है, उसके विषय में हम उन बातों को हम सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर दानियल उसका 1 का 3 में हम पढ़ रहे थे, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पजन को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। मतलब उस राज्य में ऐसे लोगों को ला जो इस राज्य में स्थिर रह सके और इस राज्य के वो लायक हो सके, इस राज्य में वो भागी हो सके। क्योंकि जो स्वर्ग का परमेश्वर जिस राज्य को उदय कर रहा है उसका अंत नहीं है, उस राज्य का अंत नहीं है, और वो सारे लोगों को बुला रहा है, वो सारे लोगों को बुला रहा है। लेकिन हमें इस बात को मतलब समझना है कि वहां पर उस राज्य में कैसे लोग जाएंगे, क्योंकि वो राज्य का तो अंत नहीं है और उस राज्य में लड़ाई नहीं होगी, उस राज्य में अदला बदली नहीं होगा, उस राज्य में कष्ट नहीं होगा, उस राज्य में परेशानी नहीं होगी, उस राज्य में दुख तकलीफें नहीं होगी, लेकिन उस राज्य में शांति होगी, उस राज्य में खुशी होगी। वो शांति का राज होगा, जहां पर जो स्वर्ग का परमेश्वर जो राज करेगा वो शांति का राजा है। वहां पर शांति ही शांति होगी। तो वहां पर कोई गड़बड़ी करने वाला नहीं होगा, झूठ बोलने वाला या अदल बदल करने वाला नहीं होगा, क्योंकि वहां पर केवल एक ही राजा होगा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए वो वहां पर जब हम दानियल में पढ़ते हैं, मैंने एक बार और आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। दानियल उसका 1 अध्याय उसका 3 में पढ़ते हैं, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पजन को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो निर्दोष
सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजभवन में हाजिर रहने के योग हो। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। उस राज्य में दाखिल होने के लिए, उस राज्य में जाने के लिए आपको और मुझे एक निर्दोष जीवन जीना होगा। एक निर्दोष जीवन जब हम जिएंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा होगी। जैसे ये बातें आप हम पढ़ रहे, ये दानियल के विषय में हम पढ़ रहे। दानियल ऐसा परमेश्वर का जन था जो अपने जीवन को निर्दोष रखा। हालेलुया। दानियल अपने जीवन को निर्दोष रखा और परमेश्वर को महिमा देता रहा और परमेश्वर के प्रति उन्होंने भलाई को ही खोजता रहा और अपने आप को, अपने जीवन को दोषी होने नहीं दिया, कलंकित होने नहीं दिया, लेकिन अपने जीवन को निर्दोष बनाए रखा। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर हम दानियल के विषय में ही पढ़ रहे कि दानियल जो है उस राज्य में दाखिल होने जा रहा है। हालेलुया, स्तुति हो। दानियल उस राज्य में जो है परमेश्वर की तारीफ हो, उस राज्य में दाखिल होने के लिए जा रहा है, उस राज्य में शामिल होने के लिए जा रहा है। तो वहाँ पर वो राजा खोजता है कि अपने राज्य में निर्दोष लोग हो, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजभवन में हाजिर रहने के योग हो। मेरे प्रिय, ये बातें अपने आत्मिक जीवन के विषय में लिखी है, जो लिखा है निर्दोष। हमारा जीवन एक निर्दोष जीवन होना चाहिए। हमारे जीवनों में किसी भी प्रकार की गलती या होनी नहीं चाहिए। प्रभु की तारीफ हो। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। एक निर्दोष जीवन जीना है हमें। दोषी जीवन पहले था जब हमने मसीह यीशु को नहीं जाना। जब हम अपने जीवन में दोषी जीवन में जो है दोषी जीवन जी रहे थे, उस समय में हमने तमाम प्रकार की गलतियां, पाप, अपराध किए। लेकिन जब हमने यीशु को जाना तो यीशु ने हमें सारी बातें सिखाई कि हमें एक निर्दोष जीवन जीना चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए। पाप से, बुराइयों से, लड़ाइयों से, तमाम प्रकार के जो संसार में हो रही है, इन तमाम गलतियों से आपको और मुझे बचाए रखना चाहिए। जिस प्रकार दानियल अपने आप को बचाता है, वो अपने जीवन को सुरक्षित रखता है, वो निर्दोष बनाए रखता है। और सुंदर का मतलब अपने जीवन को, जब हमारा जीवन सुंदर रहेगा, स्तुति हो, जब हमारा जीवन सुंदर मतलब निर्दोष रहेगा, तब हमारा जीवन सुंदर रहेगा। लेकिन हम तमाम प्रकार की गड़बड़ियां करेंगे, गलतियां करेंगे, पाप करेंगे, बुराई करेंगे, तो हमारा जीवन निर्दोष नहीं परंतु दोषी रहेगा। तो उसे सुंदर कैसे कहेंगे? मैं ऊपरी सुंदरता के विषय में नहीं, मैं अंदर आत्मा की सुंदरता के विषय में बात कर रहा हूं। हालेलुया। तो दानियल अपने जीवन को वो निर्दोष बनाए रखा और परमेश्वर की महिमा उस दानियल के द्वारा बहुत बड़ी परमेश्वर की महिमा हुई। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को खोज रहा था वो राजा। तो यहाँ पर दानियल मिलता है जो निर्दोष था। हालेलुया। उनके जीवन में कोई भी गलतियां नहीं थी, क्योंकि बाइबल दानियल के विषय में गवाही देती है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब वो सिंहों के मान में डाल दिया जाता है और राजा वहां पर पुकारता है, तो दानियल यही कहता है, जिसकी मैं उपासना करता हूं, जिसकी मैं आराधना करता हूं, उस परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसे बंद कर दिया कि उसने मेरी कुछ हानि ना की। इसका कारण यह कि मैं निर्दोष पाया गया। हालेलुया। वहां पर हम दानियल की बातों को पढ़ते हैं, परमेश्वर की तारीफ हो। तो वहां पर इसका कारण यह है कि मैं निर्दोष पाया गया और राजा को भी कहता है कि मैंने भी आपके नज़र में या आपके आगे मैंने कहीं भूल नहीं की। प्रभु का धन्यवाद हो।